ओके स्नेहा, लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा? लेक्चर नंबर 2। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अच्छा, आपकी कॉपी अभी दे दें कि इसके बाद में पढ़ा दें पहले? ठीक है, चलो अच्छा पहले पढ़ा देते हैं। तो बेसिकली आज हमारा स्केलेटन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हम उसे सिर्फ फैमिलियर होते हैं कि भाई कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर है, ये कितने लेक्चर का, ये जो चैप्टर है कितने लेक्चर का चैप्टर है? 2। एक में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सारी बोन्स के बारे में जानेंगे, बोन्स के बारे में फैमिलियर होंगे। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, और जॉइंट्स। ठीक, जॉइंट्स जानेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्केलेटन सिस्टम में बेसिक मोटा मोटा हम क्या पढ़ते हैं, तो क्या बताओगे आप? हाँ ठीक है, जॉइंट्स, बोन और उससे होने वाले डिसऑर्डर। तो मतलब लेक्चर जो है, चैप्टर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, जॉइंट्स, बोन्स और उनसे होने वाले डिसऑर्डर्स। ठीक है, कितने डिसऑर्डर्स होते हैं? बहुत सारे। कहीं पे अगर ऑस्टियो लिखा आप देखोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, और कहीं पे आर्थो लिखा देखोगे तो जॉइंट्स रिलेटेड। ऑस्टियोलॉजी लिखा देखोगी तो रिलेटेड, और बोन्स की स्टडी, जहाँ पे लॉजी लग जाए उसका मतलब स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि लॉजी लग गया, लॉजी मीन्स स्टडी हो गया। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी मीन्स बोन की स्टडी, आर्थोलॉजी मीन्स जॉइंट की स्टडी। ठीक, अच्छा अगर एक टर्म्स आ जाता है काइनेसोलॉजी, इसमें कुछ आइडिया लग सकता है किस चीज़ की स्टडी होगी? कोई आइडिया? लॉजी तो पता ना स्टडी हो रही है, काइनेसोलॉजी जहाँ पे लगेगा उसका मतलब है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक, काइनेसोलॉजी जहाँ पे लगेगा उसका मतलब स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। ओके, तो चैप्टर शुरू करें क्या? थोड़ा सा एनर्जी में आ जाए क्या? ठीक है, क्योंकि आज बड़ी खतरनाक चीज़ होने वाली है। आवाज़ आ रही है या हम तेज़ बोलें? ठीक है, देखो स्नेहा, जितना भी यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, अगर आप इनको समझ गए, इनको याद कर गए, तो आपको पूरा चैप्टर अपने आप समझ आ जाएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन बात ये कि सर ये सब चीज़ें याद कैसे करेंगे? बहुत सारे नाम हैं। ठीक, तो याद नहीं करेंगे, इसको हम पहले समझेंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे? इसको समझेंगे, धीमे धीमे इसको हम याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? रिवाइज करके, बार बार बोल के। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद जब कभी हम पूछें कि हमने अपना हाथ कहाँ पे रखा है, तो ये आंसर नहीं आना चाहिए कि सर पे रखा है, स्कल, क्रेनियम। अगर हम पूछें कि मेरा हाथ कहाँ पे है, तो आंसर आना चाहिए ह्यूमरस पे। ठीक है, रेडियस पे, अल्ना पे, कार्पल पे, मेटाकार्पल, फेलेंजीज पे। तो धीमे धीमे करके क्या होगा, ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक, अगर नाम याद हो जाएगा तो उनकी लोकेशन याद हो जाएगी, लोकेशन याद हो जाएगा तो फिर तो समझ में आ जाएगा ना, पहचान जाओगी ना। जैसे कोई अगर हम पूछें कि स्कल कहाँ पे है, मालूम पड़ गया ना। ठीक, तो स्कल सुनोगे तो घबराओगी क्या? एक क्यूरियोसिटी आएगी ना कि भाई स्कल कहाँ पे है, ये जान लिया, थोड़ा स्कल के बारे में और जान लेते हैं, ऐसा है ना। ठीक, तो लेक्चर को और ब्रॉड करें क्या, और ओपन करें चैप्टर को, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयरिंग हटाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, एकदम ऐसे अटेंटिव अलर्ट रहना, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत कीमती है। हमारा लेक्चर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम लेक्चर 1 हो गया। लेक्चर 2 में क्या किया हमने? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इधर एक इधर। ठीक, मीन्स ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, मतलब पार्ट 1 और पार्ट बी। इसको ऐसे ऐसे ना करके क्या ऐसे ऐसे कर दें? तो एक हमने बोला एक्सियल स्केलेटन, तेज बोलो। दूसरा हमने बोला एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ तक क्लियर है? एक्सियल स्केलेटन में आती हैं हमारी 80 बोन्स। कितनी आती हैं? एक्सियल स्केलेटन हमारी, और एपेंडिकुलर में आती है 126। 126 प्लस 80 कितना हुआ? वहाँ कर लो 180
126 प्लस 80, टू 206। और ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। तो ये समझ में आया ना कि बोन्स कितनी होती हैं। कोई पूछे कितनी बोन्स होती हैं, तो अगर कोई पूछे कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं, एपेंडिकुलर में कितनी आती हैं? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया ना, एक लेयर और हटाएं क्या, ठीक। अब जैसे एक्सियल स्केलेटन की बात की, एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, ठीक। एक्सियल स्केलेटन एक लेमन भाषा में समझो, मतलब आम भाषा में, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। एग्जैक्ट एक्सियल डेफिनेशन का मतलब, एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये है कि वह बोन्स जो सेंटर में आती हैं, ठीक, जो सेंटर में लाई करती हूँ, वो क्या हुई? एक्सियल स्केलेटन में आई, ओके। लेकिन अगर इजी भाषा में समझना हो, मतलब कोई अगर आपसे पूछे पढ़ा लिखा, तो उसको ये बताना कि वो बोन जो सेंटर में लाई करती हूँ, ठीक। वरना ये भी कह सकते हैं कि वो बोन जिनमें मूवमेंट, फ्री फॉर्म मूवमेंट ना होता हो, ठीक। जैसे हाथ वगैरह है, लोग कितने डायरेक्शन में घुमा देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कितने मूवमेंट हो गए? बहुत सारे हो गए। जिप को घुमाओ, नहीं हो रहा ना, कहाँ हो पा रहा है, ठीक। तो एक्सियल स्केलेटन मतलब जो, हाँ, और एपेंडिकुलर मतलब फ्री। अब एपेंडिकुलर में पता क्या आता है? एपेंडिकुलर में आते हैं हमारे लिम्स। लिम्स खोले तो, हाँ, ये क्या है? ये क्या है? तो ये किस में आ गया? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? एक्सियल में 80। गुड, वेरी गुड, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़े क्या? एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, ठीक, यानी कि फिक्स वाले में क्या क्या आता है? स्कल बोन आती है, खोपड़ा, स्टर्नम आता है, जिब्स आता है, और वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक। क्या क्या आता है? ठीक है, ठीक है, कॉलम। अब हम इनका नाम बोलते चलेंगे, साथ ही साथ लोकेशन भी जानते चलेंगे, ताकि हमको याद होता चला जाए। कल को क्लास में अगर बोलो तो हमने लोगों को पता तो कहाँ पे है। स्कल बोले तो, ठीक है, रिब्स, पसलियाँ, ठीक है, और वर्टिब्रा, वर्टिब्री, वर्टिब्री पीछे की साइड्स, ये जो आती है, ठीक है, पूरी इसको बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक। हाँ, यहाँ से लेके नीचे तक, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ठीक, क्या हो गई? वर्टिब्री, ठीक। और क्या बचा? स्टर्नम बचा। स्टर्नम वो जो आप बता रही थी सामने, जो एक पतला सा। तो अगर हम लोकेशन पूछें क्या? वर्टिब्री, स्टर्नम बीच में, ठीक, और रिब्स, स्कल, ठीक है। अगर पूछे फेशियल बोन्स तो क्या बताओगे आप? फेस, हाँ, तो जो चेहरे पे आ गई, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि आपको एक्सियल स्केलेटन में जो भी बोन्स आती हैं वो पता है, तो क्या मेरी बात मानोगे? अरे हाँ, मालूम तो पड़ा ना, स्कल आता है, स्टर्नम आता है, इस आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक। इनके अंदर क्या क्या आता है वो भी हमको नहीं पता है, उसको हम जानेंगे। तो इतना जान लिया तो क्या ये जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, कि नहीं जान सकते हैं? जान सकते हैं। तो क्या ये टफ लगा क्या अभी तक? लेकिन ध्यान से सुनना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बहुत सारी बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल बोन्स के बारे में, ठीक। किसके बारे में बात करेंगे? स्कल का दूसरा नाम क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक। एक हार्ड सरफेस होता है जो हमें एक्सीडेंटल इंजरी से बचाता है। क्यों बचाता है? किसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम? ब्रेन को, ठीक है। तो क्या ब्रेन में चोट लगी, एक्सीडेंट होता है, सर फटता, ब्रेन हिलता है क्या? बहुत, अगर ख़राब एक्सीडेंट हो तो भले हिल जाए, ठीक है। मीन्स क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। अच्छा, जो हमारा खोपड़ा है, ठीक है, दिमाग है, ये कटोरे जैसी एक ही हड्डी है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो स्कल बोन बेसिकली 8 बोन होती हैं, ठीक। 8 होती हैं। 3 टर्म्स आपको इस लेक्चर में बहुत सुनने को मिलेंगे। एक आपको सुनने को मिलेगा
फ्यूज्ड बोन। फ्यूज मतलब होता है 4-5 हड्डियाँ जब आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक। दूसरा आपको सुनने को मिलेगा पेयर्ड बोन, 2 जोड़े में होती हैं, ठीक। और इंडिविजुअल बोन जो सिंगल है मुझे पता है, यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, बोलो 8। स्कल में कितनी, स्कल में होती हैं मतलब ये क्रेनियम में 8 होती है। स्कल जब पूरा मिला लेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमारा फेशियल भी काउंट हो जाएगा, ठीक। अब पेयर्ड अनपेयर्ड पता चल गया ना। पेयर्ड मतलब वो जो जोड़े में है, अनपेयर्ड मतलब वो जो सिंगल है, फ्यूज मतलब जो जुड़ गई हैं, हाँ जो जुड़ गई हैं आपस में, ठीक है। अब देखो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड और स्फेनॉइड, ठीक है। ये ऐसे नहीं याद होगा, ये हमको याद करना पड़ेगा, ठीक। ये है क्या, ये जो हमारा ये है क्रेनियम, ठीक है। इसमें अलग अलग बोन्स हैं जो क्या करती हैं, हमारे किसको कवर करती हैं, ब्रेन को कवर करती हैं, ठीक। अच्छा क्या लगता है वो जुड़ती कैसी होंगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंप्रेशंस होते हैं जिन्हें कहते हैं सूचर्स, ठीक है। जैसे टाके लगे होते हैं, टाके उसी तरह के निशान होते हैं, ठीक। तो अभी सिर्फ नाम समझ लो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा हम आपको बता देंगे, ठीक। कितनी बोन्स होती हैं, बोलो फ्रंट क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। अब जल्दी बोलो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, याद करके जाएंगे अपन, बहुत टाइम है, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ठीक। ये 4 हो गई। एथेमॉइड और स्फेनॉइड, ठीक। सारी बोन्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो पता कैसे आ जाएगा कि क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं, तो बता देना 8, ठीक। स्कल में कितनी बोन होती है, 22, ठीक। अब जैसे मान लो स्फेनॉइड बोन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी स्पेशल किस्म की बोन है, ठीक। क्यों स्पेशल किस्म की बोन है, क्योंकि ये जो बोन होती है इसका जो अटैचमेंट होता है वो सारी बोन्स से होता है, समझ रहे हो। ये जितनी भी 8 बोन्स हैं इनमें सिर्फ स्फेनॉइड बोन ही ऐसी है जो 8 बोन से अटैच होती हैं, समझ गया। तो अगर कोई पूछे कि ऐसी बोन का नाम बताइए जो हर बोन से अटैच हो क्रेनियम में, तो क्या बताओ, स्फेनॉइड, ठीक। SPHENOID, स्फेनॉइड, ओके, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, की स्टोन बोन, कीमती बहुत होती है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और इसी बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट पाया जाता है, हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा मास्टर ग्लैंड, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में होता है ना, ठीक है। अब ब्रेन में कहाँ होता है, स्फेनॉइड बोन के बराबर में पाया जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ठीक। वो जो एरिया होता है उसे कहते हैं सेला टूसिका, थैला टूसिका, ये एरिया होता है जहाँ पे ये रखा मिलता है, ठीक। तो क्या स्कल बोन हमारी कंप्लीट हो गई, समझ में आया ना हमको स्कल बोन में हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक। अब फेशियल बोन्स की बात करें, कितनी होती हैं, 14। कभी भी स्नेहा क्वेश्चन जो होगा ना वो इतना डीप नहीं आएगा कि बच्चा परेशान हो जाए, क्यों, क्योंकि इतनी सारी बोन हर किसी को थोड़ी ना याद होगी, कहीं ना कहीं तो मिस हो जाएगा। लेकिन जो स्फेनॉइड बोन है इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। जैसे मान लो कभी भी पढ़ा करो तो अपने अंदर एक टीचर की क्वालिटी लेके पढ़ा करो कि मैं टीचर हूँ, मुझे बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर बनाती तो आप इनमें से कौन सी बोन पे क्वेश्चन दे देती, स्फेनॉइड पे दे देती, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ग्लैंड, हाँ ठीक है, और यही सबसे जुड़ी हुई है, तो मतलब समझ में आया, ठीक है, चलो ताली मारो, समझ में आया, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ें, फेशियल बोन्स की बात करें। फेशियल बोन्स जो हैं वो स्केलेटन के कौन से पार्ट में आती हैं, एक्सियल में, पेंडिकुलर में, और क्रेनियम, 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 स्कल, रिब्स, स्टर्नम, ठीक है। मेरे बोलने समय मेरे इशारों को देखना, ठीक है, एग्जैक्ट जगह पे आते रहेंगे तो लोकेशन याद हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। ये वाला पोर्शन देख के अब डर लग रहा है क्या,
फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, एथेमॉइड बोन और स्फेनॉइड बोन। ठीक, बार बार बोलोगी तो याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इनके नंबर्स ध्यान रखना। ओके, फ्रंटल बोन 1, ठीक, पैराइटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 2, ठीक है, ऑसिपिटल 1, एथेमॉइड 1 और स्फेनॉइड 1। ओके, ये वाला हमारा क्लियर। तो अगर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको बना के दें, जब स्केलेटल सिस्टम का पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन अगर हम बना के दें तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि सेला ट्यूसिका जो एरिया होता है जिसके ऊपर मास्टर ग्लैंड पाया जाता है वो कौन सी बोन से रिलेशन रखता है? स्फेनॉइड बोन से रिलेशन रखता है। इतना क्लियर? आगे बढ़े क्या? 14 + 8 करो, 14 + 8 22। तो जब भी स्कल की बात करते हैं ना, खोपड़े की बात करते हैं, तो सिर्फ इतनी की बात नहीं करते हैं, पूरे की बात करते हैं। 14 और 8 22, 22, ठीक। और स्कल में कितनी बोन होती है? स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22। स्कल में 22 बोन्स होती हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन स्कल, क्या बताओगी? नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन क्रेनियम 8, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन फेशियल बोन्स 14, ठीक है। अगर कंबाइंड आया तो 22, क्रेनियम आ गया तो 8 और फेशियल का आ गया तो 14, ठीक। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब फेशियल बोन में बहुत सारे बोन्स के नाम लिखे हैं। मैक्सिला, ठीक, पैलेंटाइन, ज़ाइगोमेटिक, नेज़ल, रेक्लाइमर, इंटरट्यूबरिकल, मैंडिबल और वॉमर। ये क्या एकदम से याद हो जाएंगे? नहीं, बार बार पढ़ने पे याद होंगे। लेकिन क्वेश्चन पता कहाँ से फ्रेम होगा? लेक्राइमल समझ रही हो? ये जो बोन होती है, यहाँ तक को, यहाँ से इसको पता क्या बोलते हैं? लेक्राइमल बोन, ठीक। लेक्राइमल, लेक्राइमल, यहीं पे ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड पता क्या रिलीज करता है? आंसू, टीयर्स। टीयर्स कहाँ से आते हैं? आँखों से। यानी कि कौन से ग्लैंड से? लेक्राइमल ग्लैंड। कहाँ से? हाँ, लेक्राइमल, 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 ठीक है। मैंडिबल बताओ क्या है? जॉ की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिला क्या है? अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ और ये लोअर जॉ। अब अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए कि हमारे फेशियल बोन्स में जितनी भी मसल्स हैं, सॉरी जितनी भी बोन्स हैं, उनमें से कौन सी बोन मूवेबल है, तो क्या बताओगी? ठीक है, लोअर जॉ। लोअर जॉ की बोन का नाम? मैंडिबल। बोलो मैंडिबल, बोलो मैंडिबल, 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 लोअर जॉ मतलब मैंडिबल, मैंडिबल मतलब लोअर जॉ मतलब मैक्सिला, मतलब मैक्सिला मतलब अपर जॉ। अपर जॉ पेयर में होता है, ठीक है, आधा आधा होता है, ये नीचे पूरा सेपरेट बोन होती है। ये क्लियर? रिब्स की बात करते हैं, ठीक। रिब्स कितनी होती हैं? 2 नहीं, रिब्स होती हैं 12 पेयर, ठीक है। 12 पेयर मतलब क्या हो गया? 12 जोड़ी, यानी कि 24 नंबर्स में, ठीक। तो रिब्स हम पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे? वर्टिकल कॉलम पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद क्या होगा? हमारा एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और एपेंडिकुलर में हमारे क्या आएगा? लिम्स आएगा, अपर लिम और लोअर लिम, ठीक। तो किस पे बात करेंगे? रिब्स के बारे में बात करेंगे। अब आप ये समझ लो कि जो ट्रू रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 14। जो फॉल्स होती हैं वो 10। एक और आता है फ्लोटिंग रिब्स, उसको ही बताएंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे ये रिब्स है, ठीक, तो रिब्स यहाँ पे कैसे मौजूद हैं? गिरती क्यों नहीं है? यहाँ कोई तो सपोर्ट है, या हम ये बोल सकते हैं कि अटैचमेंट है, कहीं से तो आके जुड़ रही है ना। तो रिब्स हमारी बॉडी में 2 जगह से अटैच है। कहाँ कहाँ से? आगे किससे? स्टर्नम से, और पीछे हमारी वर्टिब्रेस से, ठीक। तो रिब्स के कितने अटैचमेंट आ गए? 2। एक कहाँ पे हो गया? स्टर्नम पे हो गया, दूसरा कहाँ पे हो गया? हमारे वर्टिब्रेस पे हो गया, ठीक, वर्टिब्रेस पे हो गया।
अब होता क्या है कि जैसे यहाँ तक तो रिब्स आती है ना, नीचे तक, देखो हाथ लगाओ, यहाँ तक रिब्स आ रही हैं, ठीक। क्या हर रिब्स यहाँ तक आके अटैच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो शुरू की कुछ रिब्स ही होती हैं जो हमारे स्टर्नम तक आके अटैच होती हैं। बाकी रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम में डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। वो क्या करती हैं, रिब निकल के रिब में ही अटैच हो जाती हैं, तो उनको हम फॉल्स रिब बोल देते हैं, ठीक। लेकिन पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम में अटैच हो रही होती हैं, नीचे क्या होता है, वो अटैच नहीं होती हैं। फिर जो हमारा 11 और 12 नंबर आता है ना, वो ऐसे निकली होती हैं, ठीक। और वो क्या करती हैं, वो उसमें भी रिब्स में भी अटैच नहीं हो पाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं ना। फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन क्या है? अच्छा, रिब्स का फंक्शन क्या है? वो लंग्स को, हाँ ठीक, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और किसको प्रोटेक्ट करता है? फ्लोटिंग रिब्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं, फ्लोटिंग रिब्स तो यहाँ आ गया ना, हार्ट तो यहाँ हो गया। अभी अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है? पीछे से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे करके, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो रिब्स समझ में आ गया ना। क्वेश्चन अगर आएगा और पूछा जाएगा कि फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या बताओगे? किसको? किडनी को, ठीक। रिब्स के अटैचमेंट क्या होते हैं? अटैचमेंट कहाँ कहाँ अटैच होता है? हाँ, स्टर्नम और, शाबाश, ठीक है। ट्रू रिब्स कौन से होते हैं? ठीक है। और फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं? हाँ, रिब्स टू रिब्स में अटैच होते हैं, गुड, ओके। तो ये समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? वर्टिब्रिस की बात करें क्या? वर्टिब्री कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रली या डॉर्सली? सोच के बताओ। वेंट्रल डॉर्सल तो पता है ना? वेंट्रल डॉर्सल नहीं थे पहले क्लास में? अच्छा, आप नहीं थे। वेंट्रल मतलब सामने का सरफेस और डॉर्सल मतलब पीछे का सरफेस। अब बताओ, तो रिब्स डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल जो है डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब ये इनके अलग अलग 5 नाम क्यों दे रखे हैं? हाँ, अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, एक लंबी सी हड्डी नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें कई लोग रीढ़ की हड्डी का गुड़िया भी बोल देते हैं, ठीक। अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, ओके। ये 7, 12, 5, 5, 4 क्या है? हाँ, नंबर्स होते हैं, ठीक। कहाँ से स्टार्ट होता है? हाथ रखो, हाथ रखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। कहाँ तक जाता है? यहाँ तक, ठीक। अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, अलग अलग डिवीज़न होते हैं। तो ये क्या लिखा है? सर्वाइकल, ठीक। सर्वाइकल में कितनी होती हैं? 7। सर्वाइकल कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, ठीक है। कहाँ तक जाता है? यहाँ तक, ठीक। अब जो अपनी गर्दन को टच करो, एक प्रोमिनेंट एरिया पाओगे आप, बाहर की ओर उभरा हुआ, ठीक है, मिल रहा है ना? यही है जो बाहर की ओर उभरा हुआ एरिया है, उसको हम बोलते हैं C7, ठीक। अच्छा, ये C7 लिखा है तो मतलब क्या सर्वाइकल 7 है या C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसा है? क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि C1, C2, C4, C5, C6, C7 इतना है यहाँ पे, ठीक। तो जो प्रोमिनेंट एरिया है वो क्या है? C7। कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे, ठीक। अब C1 और C2 का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। किसका किसका? C1 C2 का बहुत इम्पोर्टेंस है। और C1 C2 का एक दूसरा नाम भी है। तो C1 का जो दूसरा नाम है वो बोलते हैं एटलस, क्या कहते हैं? और C2 का जो दूसरा नाम है वो एक्सिस। एटलस और एक्सिस। एटलस देखा है कभी? क्या मैप होता है? क्या करता है? ठीक, ये चीज़ यहाँ पे, क्या वो गोल गोल घूमता है? हाँ, ग्लोब होता है, ग्लोब। चलो ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब होता है, गोल गोल घूमता है। एटलस क्या होती है? बुक होती है जो हमको बताती है, उसमें नक्शे बने होते हैं। वही बुक के नक्शे ग्लोब पे आते हैं और रिवॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक।
तो हमारी, बोलो यस सर, नो सर, घूम रहा है, नो यस सर, ऐसा मतलब गोल गोल घूम रहा है ना, ठीक है। ये जो नॉडिंग ऑफ हेड का मूवमेंट है ये इन्हीं दोनों की वजह से इम्पॉर्टेंट है, एटलस और एक्सिस की वजह से, क्योंकि इन पे क्या है, स्कल भी टिका हुआ है, ठीक, बॉडी टिकी है ना इस पर, और नीचे भी अटैचमेंट आ रहा है, तो ये फ्री फॉर्म मूवमेंट को करने में बहुत हेल्प करते हैं। कौन कौन? एटलस और एक्सिस। थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे, ठीक। ऐसे ऐसे दो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। और एक होल होता है, होल ऊपर की ओर, ठीक। उसी होल में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, डोरा, ठीक है भाई। स्पाइनल कॉर्ड अंदर नस होती है ना, ये तो वर्टिब्रीज क्या करती हैं? अच्छा बताओ, अगर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री है, बोन है, इसका काम क्या होगा? वर्टिब्री है हमारी, बोन है, इसका वर्क क्या होगा? ठीक है, ठीक है। और क्या करती है? रिब्स क्या कर रही थी? बहुत सही, ये भी एक फंक्शन है। कोई भी बोन है उसका फंक्शन क्या है और क्या है? रिब्स किसको प्रोटेक्ट कर रही है? और हार्ट को, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, कहाँ गया ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो अंदर पतला सा डोरा आता है, इससे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ब्रेन का ही पार्ट है, एक्सटेंडेड वर्जन, तो उसको ही प्रोटेक्ट कर रहा है। वो निकलता कहाँ है? वो इस होल से निकलता है। इस होल को क्या बोलते हैं? बोलते हैं इस होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन, हाँ, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है? एटलस पहला वाला एटलस से निकलता है, ठीक है। वहाँ पे एटलस की वर्टिब्री में एक होल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो उस होल से आती है। तो उस होल का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम, ठीक। कितने कंडाइल निकलते हैं? 2 कंडाइल निकलते हैं ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डाई कंडाइलिक, मतलब दो निकलते हैं, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो सर्वाइकल की वर्टिब्री है C1, ठीक है, वो मोनोकंडाइलिक है, डाई कंडाइलिक है, तो क्या बताओगी? अरे वाह, शाबाश। और वो जो होल है उसका क्या नाम है? फोरामेन मैग्नम, ठीक। यहाँ तक क्लियर? सर्वाइकल की शुरू की कितनी हो गई? 7। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? थोरेसिक रीजन, यानी कि ये रिब्स वाला, उसमें कितनी वर्टिब्री आएंगी? 12। फिर कौन सा आ जाएगा? लंबर। फिर क्या आएगा? सैक्रम और कॉक्सिक। सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग कौन सी होती है बताओ, जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट सह सकें? हाँ, कमर वाली, ठीक है। तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये हम फ्रेम करते हुए चल रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन आता है कि कौन सी वर्टिब्री सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग कैपेसिटी इसके पास होती है, तो क्या बताओगी? लंबर के पास, ठीक है। एटलस एक्सिस किस में पाए जाते हैं? सर्वाइकल में या लंबर में या थोरेसिक में? सर्वाइकल में, ठीक। C1 का नाम क्या है दूसरा? ओके। और C2 का? ओके। C1 जो है वो मोनोकंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक है? डाइकोंडाइलिक। उसका जो होल है उसका क्या नाम है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। गुड, ये क्लियर, ठीक। अब कुछ एक छोटी छोटी बेकार की बोन्स और, ठीक, जिनका इतना महत्व नहीं लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, ओके। बोलो स्टेप्स, बोलो स्टेपस। सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपस, ठीक। कहाँ पाई जाती है? 2 बोन होती है, मेलस और इनकस, लेकिन ये कभी पूछते नहीं है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपस, ठीक। एक हमारी बोन आती है हाइयाइड बोन, नाम सुना है? हाँ, हाइयाइड बोन से ही हमारी टंग अटैच होती है, ठीक। और हाइयाइड बोन ही ऐसे होती है जिसका कोई दूसरा अटैचमेंट नहीं होता है। तो इस
हाँ सिर्फ टंग होती है और कुछ अटैच नहीं होता है, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारी टंग है वो किससे अटैच होती है, तो क्या बताओगी, ठीक है। और ऐसी कौन सी बोन है जिसका कोई दूसरा अटैचमेंट नहीं होता है, हाईहाइड बोन। ये क्लियर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक्सियल स्केलेटन को पढ़ लिया, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि मज़ा आ रहा है, डर नहीं लग रहा है। अब अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक गर्डल, गर्डल गर्डल बोलो गर्ल, GIRDLE, गर्डल। गर्डल मीन्स ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर, वॉश बेसिन जैसा समझ लो, ठीक। तो जो अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारा गर्डल और दूसरा हमारे लिम्स, अपर लिम और लोअर लिम। तो क्या गर्डल भी दो होंगे, एक अपर साइड एक नीचे साइड? हाँ। तो जो ऊपर की साइड होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। हाँ, पेक्टोरल गर्डल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और नीचे की साइड जो होता है वो पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक। तो अभी सिर्फ दो नाम याद रखो। चलो पहले रिवाइज कर लें इतना अभी तक जो पढ़ा। आंख बंद करो, उनको सब सुनाओ कथा कहानी की तरह, थोड़ा तेज बोलना हमें सुनाई पड़े। हाँ, तब तक हम पानी पीते जाएंगे, आपकी बात सुनते जाएंगे। बोलिए। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, एकदम सोचो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। बताओ क्या क्या पढ़ा, आंखें बंद करके। आज हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। हाँ, स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, एक एक्सियल स्केलेटन, शाबाश, अपेंडिकुलर स्केलेटन। वेरी गुड। एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो मतलब मूव नहीं कर सकता, उसे हम मूव नहीं करा सकते। ठीक है। उसमें आते हैं स्ट्रेटम, स्कल, हाँ रिब्स, हाँ, वर्टिबल। ओके, और ये टोटल एक्सियल स्केलेटन टोटल हड्डियाँ होती हैं इसमें 80। हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब स्कल में आती है 8 बोन अरे वाह, क्या बात। और फेशियल में आती है 14 बोन। हम्म, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो पूरा स्कल बन जाता है। स्कल बन जाता है और ये टोटल होती है 22 बोन। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें भी कुछ हाँ हाँ, वो नाम याद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद है कोई बात नहीं, जो याद आ रहा है वो बताओ। मतलब सिर्फ नाम देंगे। ठीक है, बोलो। और जैसे ये राइट बोन जो होती है वो हमारे कमर में होती है, और ये हमारे नहीं लंबर बोन जो होती है हाँ, वो हमारे कमर ठीक है, में पाई जाती है। ओके। और ये सबसे ज़्यादा वेट हमारी बॉडी में वेरी होता गुड है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये सर्विकल बोन 7 होती है। हाँ। ये कुछ पार्ट्स में Cervical, divide होती है, हाँ। जैसे C1, C2, C3। ठीक है। लेकिन इसमें भी सबसे मेन होते हैं C1 और C2। C1 और C2। C1 होता है उसका एक और नाम होता है एटलस, और C2 का एक्सेस। एटलस होती है डाइकॉन्ट्रेक्टल से कहते हैं। डाइकोंडाइलिक। चलो, हमको ये मालूम पड़ा कि चीज़ें आपको पता हैं, ठीक, लेकिन नाम अभी नए नए हैं तो नाम याद नहीं होते हैं। तो समय के साथ साथ नाम याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। स्नेहा तेज है या सुमित? स्नेहा का दिमाग तेज है या सुमित का? समझाने में समझने में दोनों का दिमाग तेज है, ठीक। तो गर्डल की बात कर रहे थे, ठीक है, बहुत सिंपल है। बोलो, पेक्टोरिक गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरिक, पेल्विक, पेक्टोरल एक ही बात है। हाँ, पेक्टोरल पेक्टोरल कुछ भी मिला हो, ठीक है। हाँ, पेल्विक, दोनों में गर्डल गर्डल सेम है क्या? पी से पी, हाँ, पी से पेक्टोरल, पी से पेल्विक, ठीक। अब पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ दो बोन्स होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकुला, क्लेविकल, ठीक। स्कैपुला और अब पकड़ोगी बोन्स को, हाथ डालो यहाँ पे। हाँ, ये हड्डी आ रही है, हॉरिजॉन्टल बोन आ रही है, ये कौन सी है? क्लेविकल। अब
अपना ये वाला हाथ ऐसे रखो, वो वाला हाथ लो, दूसरा वाला, देखो एक हड्डी बाहर निकल के आई आई ना पकड़ में, देखो मेरे दिख रही होगी यहाँ पे। हाँ, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि स्कैपुला कहाँ पे, तो बता दोगी, पकड़वा दोगी उसको। हमें पापा बोले स्कैपुला पकड़ के दिखाओ, पकड़ा दोगी। क्या करना है, ऐसे खड़े होना है, ये वाला हाथ यहाँ पे, ये बाहर निकल आई, इसको ऐसे पकड़ लिया। ठीक, ये वाली ये भी आ गई। तो कौन कौन सी होती है, स्कैपुला और क्लेविकल। ठीक, अब इनसे ना अटैचमेंट निकलते हैं, किसके लिए, लिम्स के लिए। तो ये क्या है, ह्यूमरस, लंबी वाली जो हड्डी है ये हाथ वाली, हाथ रखो यहाँ पे अपने, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस आके यहाँ पे अटैच होगा, जुड़ेगा ना आके। तो यहाँ पे देखो क्लेविकल भी आके जुड़ रही है, पीछे स्कैपुला भी आके जुड़ रहा है। तो उसको एक गड्ढा चाहिए होता है अपने जॉइंट को अटैच करने के लिए, उस गड्ढे को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। अब कोई पूछे ग्लेनॉइड कैविटी क्या होती है, ग्लेनॉइड कैविटी वो होती है जहाँ पे आके ह्यूमरस अटैच होती है। ठीक, और साथ ही साथ क्या अटैच होता है, क्लेविकल भी और स्कैपुला भी। ओके, समझ गए कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसने यहाँ ये बताओ, ये जो मेरा जॉइंट है ह्यूमरस का, ठीक, ये यहाँ पे आके अटैच हुआ, ग्लेनॉइड कैविटी में अटैच हुआ। और कौन कौन सी बोन अटैच हो रही है यहाँ पे, हाँ शाबाश, स्कैपुला, क्लेविकल। पेल्विक की बात कर लें क्या, ये है पेल्विक, दो तरह की बोन है। ठीक, लेकिन पहले हम पहली वाली बोन की बात करेंगे। दो बोन हैं, दोनों बोन का नाम पता है क्या है, हिप बोन। इधर भी हिप बोन, इधर भी हिप बोन। ठीक, तो कहने को तो एक ही बोन हुई, हिप बोन, लेकिन ये जो हिप बोन होती है ना, ये फ्यूज होती है, जुड़ी हुई होती हैं। इनके अंदर तीन अलग अलग तरह की बोन और होती हैं, उन्हें बोलते हैं इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो अगर कोई पूछे कि पेल्विक गर्डल में कितनी बोन होती हैं, दो हिप बोन होती हैं, फिर बोलना है कि लेकिन वो जो हिप बोन होती हैं वो तीन हिस्से में और होती हैं, फ्यूज होती हैं। वो कौन कौन सा होता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम, इशियम और ये मेरा ह्यूमरस है, ये आके मेरे जॉइंट में जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, शाबाश। कौन कौन सी मसल कौन कौन सी बोन जुड़ी हैं, तो स्कैपुला, क्लेविकल कहाँ होती है, ठीक है, स्कैपुला कहाँ पे होती है, हाँ वही होती है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्नेहा रानी को दोनों गर्डल पता चल गए, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल पता चल गए। अब क्या बचा, अब सिर्फ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बचा। ठीक, अभी एक्सियल में एक चीज़ और बची है, स्टर्नम। बहुत सिंपल है, बोलो वेंट्रल बोन, फ्लैट बोन। वेंट्रल बोन आगे की प्लेन होती ना, और फ्लैट होती है, लंबी लंबी होती है। वेंट्रल बोन, फ्लैट बोन जो रिब्स को अटैचमेंट देती है वो क्या होती है, स्टर्नम। खत्म, इतना ही है। ठीक, कहाँ गया स्टर्नम। ठीक, क्या करती है, हाँ हाँ हाँ, अटैचमेंट देती है। अच्छा अब ये बताओ, ऐसे करो, देखो बोन आई यहाँ पे, एक तो यहाँ जुड़ गई, किससे जुड़ी, स्कैपुला से भी जुड़ी ना। ठीक, यहाँ भी तो किसी चीज़ से जुड़ रही होगी, यहाँ जुड़ रही है ये स्टर्नम से। तो क्लेविकल के कितने अटैचमेंट हो गए, एक या दो, दो। एक कौन सा हो गया, हाँ ओके, दूसरा स्टर्नम। ठीक, तो मतलब स्टर्नम भी आपने पढ़ ली। ठीक, ये कुछ नहीं लिखा है, रिब्स हमने बताया था, वही ट्रू रिब्स 1 से 7, वर्टिब्रो रिब्स मतलब 8 to 10 जो उससे अटैच होते हैं, और बाकी हमारी फ्लोटिंग रिब्स क्या करती है, किडनी को बचाती हैं। अब मोटा मोटा हमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़ने को मिली बची। ठीक है, देखो ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक, क्या बचा, क्लेविकल के अटैचमेंट भी पढ़ लिए, जो भी हमने आपको बोला। किससे, मैन्युब्रियम समझती हो,
स्टर्नम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेनिब्रियम। ठीक, एक्रोमियम प्रोसेस वही हमारा स्कैपुला के पास जाके जो निकला होता है उससे अटैच होता है। लेकिन अभी तक हम समझ जाते हैं लेमैन लैंग्वेज में, आसान आसान भाषा में। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि जो क्लेविकल है वो ग्रेनॉइड कैविटी से अटैच होती है। क्लेविकल अटैच होती है एक्रोमियम प्रोसेस से। किससे? एक्रोमियम प्रोसेस से। ग्रेनॉइड कैविटी से हमारी ह्यूमरस अटैच होती है। ठीक, एक्रोमियम प्रोसेस क्या होता है? ये स्कैपुला में निकला होता है। ओके, क्लियर? इसको रिवाइज कर दो, 2-3 बार बोल दो, बोल दो। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, क्लेविकल के अटैचमेंट बताओ, क्लेविकल के अटैचमेंट बताओ। एक तो यहाँ जुड़ी होती है स्कैपुला में। स्कैपुला में किससे? एक्रोमियम प्रोसेस से। ठीक है, और क्लेविकल की और ये ग्लेनॉइड कैविटी। हाँ, ग्लेनॉइड कैविटी से तो वो जुड़ा होता है ह्यूमरस। ठीक है, क्लेविकल का दूसरा नाम? हाँ, ब्यूटी बोन। क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है? ब्यूटी बोन। आपने देखा होगा जो एक्टर्स वगैरह होती हैं, मॉडलिंग वगैरह करती हैं, तो उनकी हाँ ये बोन दिखती रहती है, चमकती रहती है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। इसी का एक दूसरा नाम और है, जैसे मान लो ये मेरी ब्यूटी बोन है, इससे मेरा क्या अटैच है? ये क्या है? कॉलर। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक, इसका एक नाम और है ठीक, ये कैसे प्रेजेंट होती है? ऐसे लेटी लेटी या खड़ी खड़ी? तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल बोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, इसका एक नाम और है। ठीक, लेकिन इतने नाम बताए नहीं जाते हैं। ये जब आप MBBS करोगे, बैचलर करोगे, तब वहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी में कौन सी बोन है जो हॉरिजेंटल प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे क्लेविकल। फिर बोलेगा कौन सी बोन है जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, अगेन आंसर क्लेविकल। फिर पूछाएगा कि कौन सी बोन ऐसी है जो कॉलर बोन बोलते हैं, तो अगेन क्लेविकल। होता क्या है कि बच्चा इतना जानता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ क्लेविकल जान लेता है कि हमारी क्लेविकल क्या होती है, स्टर्नम से अटैच होती है। ठीक, लेकिन जब इतने क्वेश्चंस आएंगे तो क्या हर बार कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बोन का नाम ले पाओगे? डर जाएगा, वहीं क्या होगी, गलती हो जाएगी। अब सपोज हम एग्जामिनर हैं, हमने पूछा हॉरिजेंटल बोन क्लेविकल, कॉलर बोन, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं ब्यूटी बोन क्लेविकल। वो कौन सी बोन है जो स्टर्नम से अटैच होती है? क्लेविकल। वो कौन सी बोन है जिसका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैचमेंट होता है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन पता चल रहे हैं कि नहीं? अब ऐसे ऐसे करो, मतलब हम क्या करेंगे, अपर लिम्ब पढ़ेंगे। अपर लिम्ब के वो देखो सेगमेंट्स देखो, 1 2 3 4 5, बहुत सारे आ गए ना। तो अपर लिम्ब में बेसिकली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस, ये 5 हड्डियाँ आती हैं। ठीक है, 6, ओके, जिसमें से ये जो 2 होती हैं ये एक साथ अटैच है यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले क्या आ गया? ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 2 बोन्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? रेडियस और अल्ना। ये 1:2 का मतलब समझ रहे हो? 1:2 मतलब हम दोनों हाथ की बात कर रहे हैं एक साथ। 1 मतलब 1 ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब हड्डी किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमरस की। लेकिन कितनी हो गई? 2। अच्छा, ये क्या कहते हैं, रेडियस अल्ना कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। समझ गए ना 1:2 का मतलब क्या है? ठीक, अब ये जो हमारी रिस्ट आती है इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोन। ठीक, अब हाथ ऐसे रखो, महसूस करो, दबाव देखो, अंदर हड्डियाँ होंगी। ठीक, हड्डियाँ मिलेंगी नहीं मिल रही हैं? तो ये क्या आ गई? हमारी मेटाकार्पल आ गई। कार्पल से क्या बना? मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पे जॉइंट्स के यूनियन ख़त्म हो गए होंगे, महसूस हो रहा है? अब देखो ये हड्डी आई, ये देखो यहाँ पे दबाओ। ठीक, उसके बाद ऐसे मोड़ो, फिर देखो दूसरी आ गई, फिर देखो तीसरी आ गई। लेकिन ये सब क्या है? फ्यूज हैं, जुड़ी हुई ना आपस में, आधा ना सेगमेंट आ रहे हैं अलग अलग। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? फेलेंजीज। ठीक, तो क्या क्या हो गई? कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ठीक, अच्छा, जैसे फेलेंजीज हैं, मेटाकार्पल हैं, कार्पल हैं, इसी प्रकार का अरेंजमेंट जो लोअर लिम्ब में होगा, बस नाम बदल जाएगा।
ठीक। तो जैसे हमारे ऊपर वाले हाथ, मतलब हमारे हाथ में जो लॉन्गेस्ट बोन है ये ह्यूमरस हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेग में फीमर, ठीक। पटेला जानती हो, पटेला, ये जो है इसको घुटना नहीं बोलेंगे, इसको हड्डी जो है इसको क्या बोलेंगे, फटेला नहीं, पटेला, फटेला, पटेला, पी, पटेला, 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 ठीक, क्या है, पटेला, ओके। फीमर यानी कि लॉन्गेस्ट बोन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन सी दो हड्डियाँ एक साथ थीं, अल्ना, रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी है, टीबिया और फिबुला। 1/2 का मतलब क्या है, दोनों की बात हो रही है, हड्डी सिर्फ एक, ठीक। अब जैसे कि समझ लो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल लेके चलो, ये मेरा पैर दिख रहा है, ठीक, ये क्या हो गया, फीमर, ये क्या है, पटेला, यहाँ पे क्या आ गई, फेबुला, ठीक। ये जो आ गया ना हिस्सा, ये आ गया टार्सल, क्या आ गया, टार्सल। यहाँ पे क्या था, कार्पल, कार्पल मतलब रिस्ट बोन्स, ठीक। ये क्या आ गया, टार्सल, ठीक। टार्सल के बाद बहुत सारी छोटी 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 हड्डियाँ आएंगी, वो क्या कहलाएंगी, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, ठीक। और लास्ट में आगे जो जाके अलग अलग फ्यूजन्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, फेलेंजीज, ठीक। टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज। अब हाथ देख के याद करें, ये क्या है, ओके, यहाँ पे कौन सी आएंगी, और अल्ना, ये रिस्ट में कौन सी आएंगी, कार्पल, कार्पल के बाद, उसके बाद फेलेंजीज, ठीक। तो ज़्यादा तो याद भी नहीं करना है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर फेलेंजीज, कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फेलेंजीज, ठीक। सेम है ना, हाँ भाई, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजीज, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज। तो ये हमारी कहाँ की बोन्स हो गई, अपर लिम्स की और लोअर लिम्स की। तो क्या ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हमको समझ में आया, मज़ेदार था कि नहीं। अगर क्लास मिस होती तो समझ में आता क्या, यूट्यूब से भी नहीं आता ना, क्या उसे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो ये खूबसूरत था कि नहीं था, ठीक। इसके लिए क्लास की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन और क्या पढ़ा, ठीक है, गर्डल्स भी तो पढ़े। गर्डल्स किस में आते हैं, एक्सियल में, अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने एक्सियल स्केलेटन और क्या पढ़ा, अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा, लेकिन अगर वैसे पूछे क्या पढ़ा, तो हमने एक्सियल, अपेंडिकुलर और अपेंडिकुलर में ही जो आते हैं हमारे गर्डल्स, वो हमने पढ़े। कौन कौन से गर्डल पढ़े हमने, 2 गर्डल, कौन कौन से, पेक्टोरल और पेल्विक, ठीक। अब एक बोन आती है जिसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अच्छा, जैसे ये है हिप बोन है, ठीक। इनमें कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी बोन्स का यूनियन होता है, 3 बोन का, बता दो तो मज़ा आ जाए। हाँ ठीक, कौन कौन सा, हाँ इलियम, थोड़ा सा इलियम, इशियम, पी से ही है नाम उसका, प्यूबिस, प्यूबिस, ठीक, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो जैसे मान लो एक ये हिप बोन हो गई, ठीक, एक ये हिप बोन हो गई, ये आपस में जुड़ेंगे भी तो ये जो बोन उनको जोड़ रही है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। मतलब वो बोन जो इनको दोनों को आपस में यूनाइट करती है, ज्वाइन करती है, ओके। तो क्या लेक्चर को रिवाइज कर लें क्या 10 मिनट में, मज़ा आएगा क्या, हम रिवाइज करें कि आप उनको रिवाइज कराएंगे। चलो आप बोलो 1 by 1 क्या पढ़ा हमने आज, सोच लो क्लास नहीं, सोचो क्लास ले रहे हो, ठीक।
वो जो क्लास ले रहा हो। चलो अच्छा 2 मिनट ब्रेक करते हैं, कुछ प्यार भरी बातें कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन पेपर वो कर देते हैं, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक। एंड यू हैव स्कोर आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स होंगे, गेस करो। अच्छा क्या लगता है कितने मार्क्स किए होंगे? कॉन्फिडेंस क्या कहता है? स्नेहा जी का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? पक्का? अगर हम बोलेंगे 8, अगर हम बोल देंगे 10 तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि यू हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10, ठीक। तो बहुत अच्छा काम किया। और शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो तो हमने इजी रखे थे, ठीक। लेकिन इजी रखे थे इसका मतलब ये नहीं था कि वो फालतू के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, इजी और डिफिकल्ट में डिफरेंस क्या है? नहीं, इजी और डिफिकल्ट में देखो बहुत छोटा सा फ़र्क है। जो चीज़ हमको आती है वो हमको इजी लगती है, जो नहीं आती वो हमको डिफ़िकल्ट लगती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इजी और डिफ़िकल्ट से मेरा वो मतलब था कि जिसको हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें, जो 1 वर्ड हो गया वो इजीली हो गया, और जिसमें सोचना पड़े वो डिफ़िकल्ट आ गया। जैसे टोटल नंबर ऑफ मसल्स बहुत ईजी 639, ठीक। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, ठीक। टोटल बॉडी वेट कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स 40 to 50%। ये हमने चिल्ला के कितनी बार बताया था, 40 to 50%, 40 to 50%। आसान था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर कोई 20% कर दे, 90% कर दे, तो आंसर उसका सही होगा गलत होगा? गलत हो जाएगा। अमंग दीज मसल विच मसल इन्वॉल्व वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब जितनी भी मसल्स हैं कौन सी मसल्स को वॉलेंट्री कंट्रोल आना चाहिए, पता होता है। तो पहली बात तो बच्चे को पता हो कि वॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब वो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री मूवमेंट। और कौन सी मसल वॉलेंट्री मूवमेंट कराती है? मस्कुलर, ये स्केलेटन मसल, ओके। तो ये भी आपका सही था। मूविंग ऑफ लोअर जॉ मूवमेंट है, ठीक। अपर जॉ मूवमेंट नहीं करता है। लोअर जॉ का नाम बता दो, बस हमने बताया था आज। हाँ, मैंडिबल, 10 बार बोलो। हाँ हाँ, अपर जॉ का नाम मैक्सिला, मैक्सिला, मैंडिबल। हाँ, मैंडिबल क्या है और मैक्सिबल क्या है? अपर जॉ, ठीक। तो ये भी आपने सही किया। उसके बाद क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमने बहुत ट्रिक इसको अगर 4-5 बार नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाता, ठीक। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन। हाँ, ठीक, करेक्ट। मूविंग हैंड एंड लेग इज कंसिडर्ड एज मस्कुलर मूवमेंट, ओके। ये क्या था पहले लेक्चर हमने पढ़ाया था, ठीक है, कि सिलेरी मूवमेंट, फ्लैजेरी मूवमेंट, ठीक है। यानी कि कौन कौन से मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और नॉन मस्कुलर मूवमेंट। तो हम हाथ हिला रहे हैं, ये क्या हम कर रहे हैं? मसल्स का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो गया, ठीक। फ्लैजिलार मूवमेंट इज सीन इन स्पर्म, ठीक, क्योंकि उसमें टेल होती है, वो अपने ऑर्गन, अपने टारगेट को रीच करने में अचीव करता है, ठीक। अच्छा, ये हमें लगा था ये आप लोग गलत कर दोगे, 8 वाला गलत कर दोगे, 5 गलत कर दोगे। 3-4 क्वेश्चन हमें लगा था बच्चे गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने लिखा कि विच इज़ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ए एंड बी बोथ नन। तो बच्चा सोचता है यार एक्टिन भी है, मायोसिन भी, ए एंड बी बोथ, तो चलो एक्टिन कर देते हैं, ठीक। लेकिन अच्छा किया कि एक्टिन और मायोसिन बोथ, ओके। हार्ट में कौन सी मसल पाई जाती है? कार्डियक मसल पाई जाती है, ओके। और सबसे टफ क्वेश्चन दिया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन इज सार्कोमियर। शाबाश, तो आपने बहुत अच्छा किया, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। आगे भी अच्छा करना, ओके, वेरी गुड दिया है हमने। अगर इसमें से पेपर बने तो कर लोगे क्या? डर तो नहीं लगेगा कि अरे सर तो बहुत कठिन है सर, ऐसा तो नहीं आएगा फीलिंग? ईजी आएगा क्या? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, फटाफट रिवाइज करें क्या? तेज से रिवाइज करें क्या? साथ साथ बोलोगे मेरे? तो आज हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर लेक्चर नंबर 1 ना पढ़ा होता, हालांकि लेक्चर नंबर 1 में कुछ पढ़ा नहीं है अगर देखा जाए तो, फैमिलियर हुए हैं, तो अगर नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, वो बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं,
लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं अगर हम फैमिलियर नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले लेक्चर में फैमिलियर होता ना कि बोन्स की बात करेंगे, हाथ पैर की बात करेंगे, जॉइंट्स की बात करेंगे, डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। कैरे में देखा जाए तो ये हमारा पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर भी है ये, लेकिन ये 50% क्या कहते हैं उसको ख़त्म कर गया हमारे आज के चैप्टर को। क्या हमने तेज़ पढ़ाया, क्या हमने बहुत स्लो पढ़ाया, रिदम में पढ़ाया, ठीक। तो स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो सर्टेन में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है और मूवमेंट ज़्यादा ना हो उसमें, ठीक। एपेंडिकुलर मतलब जो फ्री फॉर्म मूवमेंट करने में परफॉर्म हो। एपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आता है हमारा गर्डल्स। कौन कौन से गर्डल? पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? क्रेनियम और फेशियल बोन्स, ठीक है, रिब्स, हाँ ठीक है, रिब्स, ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एथमॉइड और स्टेपेनॉइड, ठीक। वो कौन सी बोन होती है हमारे क्रेनियम में जिसके सारे अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। कौन सी बोन होती है जिसपे मास्टर ग्लैंड टिका होता है, ठीक। कौन सी बोन होती है जो लोअर जॉ कहलाती है? मैंडिबल, ठीक। आंसू कहाँ से निकलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड से। तो ये जो बोन आई कौन सी आई? लेक्राइमल, ठीक। रिब्स कौन से हो गए? ट्रू रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स भी आते हैं, ठीक। ट्रू रिब्स वो जो स्टर्नम से अटैच हों, फॉल्स रिब्स वो मतलब कि जो स्टर्नम में या रिब्स में अटैच हों, और फ्लोटिंग वो जो अलग से बह रहे हों लेकिन उनके अटैचमेंट वर्टिब्रेज से होते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोई पूछेगा कि क्या कहते हैं रिब्स के कितने अटैचमेंट होते हैं, तो क्या बताओगे? 3 पिटाई 2 ही तो अटैचमेंट होते हैं, एक वर्टिब्रेज एक स्टर्नम से। हाँ 3 डिवाइड कर दिया कि भाई एक रिब्स क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स हो गया, फॉल्स रिब्स हो गया, और हमारा नाराज तो नहीं वैसे करने में, अगर ऐसे कर दिया तो हो जाएंगे, हाँ तो हो जाएंगे, नहीं ऐसा करेंगे नहीं, डोंट वरी, ठीक। अगर अपेंडिकुलर की बात करें तो गर्डल कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक। पेक्टोरल गर्डल यानी कि ऊपर की ओर, पेल्विक गर्डल यानी कि नीचे की ओर। पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या आता है? स्कैपुला और क्लेविकल। और पेल्विक गर्डल में क्या आते हैं? हिप बोन। कितनी हिप बोन है? किससे जुड़ी हुई हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और एक हिप बोन में कितने पार्ट हैं? इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक। इलियम, इशियम, ठीक। अपर जॉ, अपर लिम और लोअर लिम, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज। और हमारे हाँ टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज, ठीक। C1 को क्या बोलते हैं? C1 का दूसरा नाम? एटलस का दूसरा नाम? वही C1, ठीक है। 2 कंडाइल्स होते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? डाइकोंडाइलिक, ओके। क्लेविकल के अटैचमेंट बताना, किससे किससे अटैच होती है क्लेविकल? हाँ क्लेविकल ये होती है, क्लेविकल ये होती है, हाँ कहाँ से अटैच होती है? स्टर्नम से और स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से। 2 चीज़ें। ह्यूमरस कौन सी कैविटी से अटैच होता है? ग्लेनॉइड कैविटी से। और हमारी फीमर कहाँ से अटैच होती है? कल बताते हैं, ठीक। अटैचमेंट बताते हैं। पेल्विक एसिटाबुलम बोलते हैं, गुल्ला जाके अटैच होता है हिप बोन में, ठीक है। तो कल हम किसके बारे में बात करेंगे? जॉइंट्स के बारे में, ठीक। हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, जितने जॉइंट होते हैं वो। और क्या बात करेंगे? शोल्डर करें, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कल लेक्चर ख़त्म हो जाएगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा? हो जाएगा, कल लेक्चर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। सैटरडे को लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और बस फिर तुम्हारा एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर? सर भारी तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक। अगर इसको घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे तो याद रखेगा कि भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा, ठीक। तो रिवीजन क्या है, बहुत ज़रूरी है। सारी बोन्स के नाम एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार नाम लेने पे नाम क्या होंगे? याद हो जाएंगे। बार बार नाम लेने पे याद हो जाएंगे।
कोशिश ये करनी है कि जब भी बोन का नाम बोलें तो साथ में उसका अटैचमेंट बोलें, कहाँ पे होती है भाई, ठीक है। मान लो बोल दें कि चलो भाई कार्पल, हाँ ह्यूमरस, याद तो हो गया, डर क्यों रहते हैं फिर हम लोग कि याद नहीं होगा, तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, डिसऑर्डर्स और जॉइंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।